जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल रहा। ऑब्वियस सी बात है, साल के लास्ट मंथ की लास्ट एक्सपायरी थी तो ऑटोमेटिकली काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता था। रही बात क्या अप्रैल का फर्स्ट वीक भी काफ़ी इवेंटफुल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बहुत सारे इवेंट्स है। बट उस पर जाने से पहले सबसे पहले बीएससी के जो शेयर होल्डर्स है, खुशी मनाओ यार। आप सबको 2:1 के हिसाब से बोनस शेयर्स इशू करे जाएंगे। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर और दिए जाएंगे, वो भी फ्री में। और इसके बाद ऑब्वियसली बात है, प्राइस करेक्शन होता है, बट येस, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी स्टॉक में, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी। रही बात, बीएससी पिछले हफ्ते काफ़ी तेज़ी से भागा भी है। रीज़न बहुत सिंपल है। जो पहले चल रहा था कि एनएससी के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी एक्सपायरी वो चाहते थे कि मंडे को शिफ्ट हो जाए, जो कि बीएससी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ थी। सेबी ने बोला जाओ यार, हर बार तुम्हारे हिसाब से थोड़ी करेंगे, तो इसको आप ट्यूसडे रखो या थर्सडे रखो, जो अभी ऑलरेडी चल रही है। हम बार बार इसको चेंज नहीं करेंगे, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बीएससी। रही बात गोल्ड, मेरे को गोल्ड इस हफ्ते बहुत क्रिटिकल लग रहा है। गोल्ड बढ़ते ही जा रहा है और गोल्ड के नीचे आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। फंडामेंटली तो कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड रिसेशन के लिए रेडी है, इन द सेंस कि डोनाल्ड ट्रम्प तो क्लियरली बोल चुका है ना कि यार रिसेशन आए या कुछ आए, मैं तो अपनी जो टैरिफ्स है वो लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट तो देखो आएगा। लोग क्या करेंगे? डरेंगे। लोग क्या करेंगे? हेजिटेट करेंगे। लोग क्या करेंगे? पैनिक करेंगे। वहाँ से अपना स्टॉक निकालेंगे और फिर मतलब पैसा निकालेंगे और डालेंगे किसमें? सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? गोल्ड। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते गोल्ड को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। मैंने गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना वापस चालू कर दिया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से गोल्ड अगर गिर नहीं रहा है और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है तो थोड़ा बढ़ना और चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ा बहुत वापस उसमें एसआईपी करना चालू कर दिया। एफआईआईस पिछले साल ऐसा लग रहा है, पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा है वापस आ चुके हैं। बट ये ध्यान रखना, हो सकता है क्या ये रीबैलेंसिंग है क्या ईयर एंड की, क्योंकि ईयर एंड में बहुत जगह पोजीशंस आपको सेट करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी एफआईआईस की बाइंग आती है तो यस, फिर तो माना जाएगा कि हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 अप्रैल बहुत ही क्रिटिकल दिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ सामने आएंगे। और वो टैरिफ क्या आएंगे भगवान जाने यार, वो क्या करने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो ऑटो टैरिफ से ही थोड़ा सा दुखी हो गया था इस बात को देख के कि इन्होंने ऑटो टैरिफ सीधा सीधा 25% हाथों हाथ लगा दिया, विच इज़ नॉट गुड यार। वर्ल्ड इकनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अमेरिकन इकनॉमी के लिए अपनी जगह ठीक है, बट सबके साथ चल के ही आप अपना माहौल बना सकते हो ना, लंबे समय तक चल सकते हो। अब लेट्स सी, इंडिगो वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, वो ये है 944 करोड़ का टैक्स की डिमांड निकाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनके अगेंस्ट। तो इन्होंने उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए बोला है ये एरोनस है, कोई काम की बात नहीं है, हमारा ऐसा कोई ड्यू नहीं है और हमारे ऊपर कितनी कोई इतनी बड़ी लाइबिलिटी है नहीं। अब लेट्स सी, ये लोग फाइट करेंगे, देखेंगे क्या होगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। अप्रैल मंथ बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि अभी तक 2 क्वार्टर ऐसे गए जहाँ पर ग्रोथ नहीं मिली है। और उन क्वार्टर्स में जहाँ पर ग्रोथ नहीं मिली है, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी डाली थी, सीआरआर काट के डाली थी, मतलब सीआरआर कम किया था नवंबर में। और उसके बाद में और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो फरवरी में 60,000 करोड़ किए थे। हर तरफ से उनके लिए तो पॉजिटिव कोशिश करी थी इन्होंने, बट अगर अभी भी रिजल्ट्स खराब आएंगे तो देखो बहुत क्रिटिकल माहौल बन सकता है। तो ये तो पूरी बहुत न्यूज़ थी जो मार्केट की अपने को साप्ताहिक मार्केट अपडेट में अपन कवर करते हैं। लेवल वाइज बात करें, निफ्टी की अगर अपन बात करें, अब 23,500 तो एक क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे तो बंद नहीं हुआ, उसके ऊपर ही जाके बंद हुआ, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। 23,400 एक क्रिटिकल लेवल हो गया। उसके बाद में 23,150 अगर वो क्रॉस करता है, 22,800 उसको क्रॉस कर गया तो देखो हालत ख़राब है। ऊपर 23,500 के ऊपर ही बंद कर रहा है, विच इज़ गुड। अब 600 के ऊपर बंद करे तो थोड़ा पॉजिटिव और लगेगा। इसके अलावा 800 के ऊपर गया तो आई एम तो फिर तो मज़े ही मज़े है, फिर तो मज़े ही मज़े ऐसा है। रही बात रिलायंस की, 1233 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ओ एन जी सी बायोन डिप्स शुरू से चल रहा है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं होता है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको पढ़े रहने दो, ऐसा है। ठीक है, बैंकिंग में एस बी आई 784 के ऊपर भागा तो वापस ब्रेकआउट देगा। और ये जो जितने भी लेवल्स हैं ना, ये क्रिटिकल लेवल्स जितने भी होते हैं यार, ये हम कोर्स में सिखाते हैं, द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसका एक वेबिनार मैं अगले संडे लेने वाला हूँ, जो साप्ताहिक मार्केट अपडेट का टाइम होता है 7 बजे, उसी समय मैं अपना कोर्स का वेबिनार लूँगा। whosoever इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट करेगा, आई विल सेंड यू द लिंक। या फिर आप CA nikhilnanani.com जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये कोर्स में ना बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ मैं, बट वो ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज है, एकदम प्रैक्टिकल वे में सिखाई जाती है। क्रिप्टो के बारे में कोई बात नहीं होगी,
ऑप्शंस के बारे में कोई बात नहीं होगी, डेटा एनालाइज किया जाएगा बट ऑप्शंस ट्रेड करने की कोई बातचीत नहीं होगी, फ्यूचर्स को खरीदने बेचने की कोई बात नहीं होगी, और तो और इंट्राडे नहीं होगा। अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आपको नींद इतनी बराबर कैसे है उसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, तो SBI 784 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, एक्सेस 1000 का स्टॉप लॉस है, HDFC 1900 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट है, ICICI 1360 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट है। अगर इन दोनों ने ब्रेकआउट दिया ना तो मान के चलना निफ्टी 23,800 के पार चली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। PFC, REC और IREDA ये मेरे अमर अकबर एंथनी है, मैं इसको काफ़ी टाइम से अमर अकबर एंथनी बोलता हूँ। इसमें ना PFC में बनी है डोजी, और डोजी एक क्रिटिकल पैटर्न होता है। ये पैटर्न आपको ये सजेस्ट कर देता है कि इसमें कुछ ना कुछ एक बड़ा होने वाला है, या तो यहाँ से रिवर्स करके नीचे चले जाएगा या यहाँ से बढ़ के बहुत ऊपर जाएगा। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले हफ्ते वरुण बेवरेजेस में भी बनी थी, BEL में भी बनी थी, रिलायंस में भी बनी थी, तीनों ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। उसके बाद जिस हिसाब से मार्केट चला है हम सब ने देखा। REC जैसा चल रहा है चलने तो बढ़िया कंपनी है, क्या वैल्यूएशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IREDA 147 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। जियो फाइनेंशियल्स 210 का स्टॉप लॉस है। जो फंसे हुए हैं, अगर 300 350 पे खरीदा हुआ है आपने, 210 पे आया है, तो देखो एवरेज करने का समय कब होता है, जब कोई स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से 30% नीचे चले जाए, 30-40% नीचे चले जाए, या फिर अपने हाई से 30-40% नीचे आ जाए अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो। जियो फाइनेंशियल्स को अभी इन्होंने उसमें डाला है, निफ्टी में डाला है, तब तुम खुद सोचो यार अच्छा कंपनी है या नहीं, दिमाग खुद लगाओ। वारी ने भी डोजी बनाया, तो डोजी बनाया PFC ने, और वारी ने भी डोजी बनाया, तो इस हफ्ते वारी को भी ध्यान से देखेंगे। जोमेटो ने बियरिश एंगल्फिंग बनाया, विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव पैटर्न। एक बियरिश एंगल्फिंग बना के बाद में मार्केट उसके बाद उसका मतलब शेयर प्राइस नीचे ही जाता है। डिफेंस कंपनी की बात करें, HAL मेरे को पहले से पसंद है, BEL मेरे अनमोल रतन, HAL और BEL मेरे दो अनमोल रतन है। 4200 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट आएगा HAL में, BEL में चलने दो, जैसा चल रहा है बढ़िया है। GRSE 1760 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट है। मजगांव डॉक 2800 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट है। BDL में पहले दिन से इग्नोर कर रहा हूँ, अभी भी इग्नोर ही कर रहा हूँ, मेरे को नहीं जम रहा। टाटा मोटर्स, अब देखो ये भी वही बात हो गई, अगर किसी ने 1100 में लिया, 600 में भी अगर आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, दैट इज़ योर कॉल। इट इज़ नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ये मैं पहले भी क्लियरली बोल चुका हूँ, पहले बोलता भी हूँ कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मार्केट में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, अपने पैसे डाल के बैठे हो, बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओला की बात करें, 45 का स्टॉप लॉस है। मैं ओला में 72 में मैंने बाइंग करी थी, 67 का स्टॉप लॉस लगाया था, जो मैंने सबको बताया भी था क्लियरली। उसके बाद है ना, मैंने एक जगह गलत बाइंग कर ली है। देखो हम लोग से भी मिस्टेक्स होती हैं, हम लोग ऐसे नहीं है कि एनालिस्ट हैं तो सब कुछ एकदम बढ़िया ही होता होगा, इनके पास सिर्फ प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते हैं, गलत ट्रेड्स हो जाते हैं। मैंने 61 में खरीदा हुआ है, अब मैं तो 45 का स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ, अब जो होगा देखेंगे। लग गया तो ठीक है, नीचे होगा कभी खरीदने पे आएगा तो आएगा, बट अभी तो नहीं खरीद सकते उसमें, मैं तो नहीं खरीद रहा। मारुति 10,701 सपोर्ट है। NTPC की अगर मैं बात करूँ, डोजी बनाया NTPC ने, जैसे वारी ने बनाया है और PFC ने बनाया है, ठीक है, तो इसने भी डोजी बनाया है, ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते क्रिटिकल होगा। NTPC ग्रीन 105 के ऊपर गया तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। NHPC चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अदानी पावर अवॉइड करिए, मैं तो वैसे भी अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ, बट इसने एक चीज़ पॉजिटिव करी है, जब से वो अदानी वाली न्यूज़ आई थी ना, हिंडनबर्ग और ये ब्राइबरी केस वाली, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके बैठा हुआ है, वो शांति से बैठा हुआ है, तो इट इज़ गुड, बट गिरना नहीं चाहिए, गिरा तो फिर दिक्कत आएगा। मेरे को अभी मेरा रुझान है ना, मेरा जो गुड़ है, जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मक्खियाँ नहीं बैठ रही हैं, अपन अपनी वहाँ से अपनी मिठास निकाल के जा सकते हैं, वो है मेटल्स। टाटा स्टील 147 स्टॉप लॉस, नाल्को 165 से 170 की रेंज है उसके लिए। VDL दैट इज़ वेदांता 400 रुपये का। NMDC मेरे लिए शुरू से बाय ऑन डिप्स रहा है, मैं उसको बाय ऑन डिप्स पे हिसाब से ही रखता हूँ। अगर जो लोग आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने काफ़ी टाइम से उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। रेलवेज़ में आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, बट जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली IRFC 108 का स्टॉप लॉस है। IRCTC इज़ अ बाय ऑन डिप कंपनी, बहुत बढ़िया वैल्यूएशन है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इरकॉन 136 का स्टॉप लॉस, वो ध्यान रखिएगा। RVNL 315। BHEL इस हफ्ते बहुत लोगों ने कमेंट किया था उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बात करो। 217 को क्रॉस करके गया तो वो ब्रेकआउट देगा। CDSL, देखो यार ये कंपनी अच्छी है यार, अभी ख़राब चल रहा है इसका माहौल, बट अच्छी है। जिन्होंने एंटर नहीं किया था तो अभी भी नहीं सोचो, दिमाग लगाओ। TCS ने भी डोजी बनाई है, जैसे किस किस ने बनाई थी डोजी, एक तो NTPC ने बनाई है, उसके अलावा वारी ने बनाई है और PFC ने बनाई है, और इस हफ्ते TCS ने भी बनाई है। मतलब इस हफ्ते हमें IT सेक्टर को ध्यान से देखना पड़ेगा। सो आई होप जो आपके जितने भी कमेंटेड शेयर्स थे वो मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में उसको नॉर्मली कवर ही करता हूँ। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग वीक। कल ईद है, तो आप सबको, जो लोग ईद मनाते हैं, ईद मुबारक आप सबको। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, मैं सिंधी हूँ, तो आप सबको चेटी चंड की बहुत बहुत बधाई हो।
इसके अलावा सबको गुड़ी पर्व की भी बहुत बहुत बधाई हो, नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस पर्टिकुलर ईयर। हैव अ ब्लास्टिंग ईयर, बहुत मज़ेदार हो, बहुत पैसा कमाओ, और फिर अगले हफ्ते वापस मिलता हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।